प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी के स्वागत बा अभ्यास के कार्यक्रम में। पिछले कार्यक्रम में हमनी से बात करनी है रूमी जी के बारे में। रूमी जी से पूछनी है हमनी की तरह अपन आप के वो तैयार करेली जहाँ पे हमनी के मानसिक स्थिति खराब होखला से कहीं ना कहीं हमनी के डगमगा जानी जा। पर हमनी के देखी नहीं जा कई ऐसे व्यक्ति बा जीवन में जे विषम परिस्थिति होखला के कारण भी कुछो आ जाए जीवन में पर लगातार बढ़त रह जा। कुछ ना कुछ तो बा जे उनके खींचता, जे उनके आगे बढ़ावता, कुछ ना कुछ उनके अंदर बा, कुछ उद्देश्य बा जेके हमने की पर्पस कहीं नहीं जा। ये मामूली बात नहीं खे कहे से कि हमनी के शरीर से कहीं ना कहीं आगे जाए के पड़ी। हमनी के डिसलाइक से का हमनी के पसंद बा नहीं के पसंद बा, कुल आगे जाए के पड़ी। आज हमनी के एक बार फिर से रूमी जी के स्वागत करब जा अभ्यास के कार्यक्रम में और हमनी के समझब जा कि किस तरह हमनी की मेंटली अपन आप के प्रिपेयर करी जा ताकि इस शरीर के जेके अभी तक कुछ समझ नहीं खे आत वो हमनी के इमेजिनेशन के आधार पे बढ़ा सकी जा। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा कि बतैली है रूमी जी लास्ट टाइम। तो आई हम सभी मिलके रूमी जी के स्टेज पे स्वागत करें। प्रणाम रूमी जी। प्रणाम अरुण जी। कहीं ना कहीं हम सोचते नहीं जैसा कि आप कहनी है लास्ट पर कि कहीं ना कहीं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके इमेजिनेशन से रिलेटेड बा, कहीं ना कहीं आपके अंदर डिकोडेड बा कि हमारी उत्तरदायित्व बा हमके उपस्थित होवे के पड़ी। जैसा कि आप बतावनी है कि इमोशन से आपके उठ के ऊपर काम करे के पड़ी। आप अपन दिनचर्या के बारे में हमनी के बताएं कि के तरह आप कौन श्रद्धा भाव से आप शुरू करीने दिन के और के तरह एंड करेनी ताकि ये इंस्पिरेशन हम सभी के पास आओ और हमनी के भी अपन आप के वही तरह से ढाल सकब जा। सुबह उठ के मैं पहले अपनी जो रूटीन है, जो डिसिप्लिन में रहती हूँ वो फॉलो करती हूँ। ध्यान साधना करती हूँ, हम प्रार्थना करते हैं, अपने गुरु की लिखा हुआ आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान को समझने की कोशिश करती हूँ, पढ़ती हूँ। और मैं हमेशा सोचती हूँ दर्द समस्या खाली अपने में ही नहीं है, पूरा संसार की हर जीव को है, हर एक इंसान को दुख है, परेशानी है, समस्या है, प्रॉब्लम है, हर जगह में है। उसको कैसे हम हैंडल करें, उस स्थिति में रह के कैसे हम कर सके, समाधान ढूंढ सके, वो है। तो हम जब खुद को देखेंगे तो हमें लगेगा पहाड़ जैसे लगेगा समस्या। जब दुनिया को देखेंगे, सबको देखेंगे तो हमारा जो है समस्या कम दिखता है। तो देखेंगे तो सबके पास समस्या है। तो सुबह मैं अपने चीज़ को करती हूँ, अपना प्रैक्टिस करती हूँ, फिर मैं जाती हूँ जो मेरा रूटीन के हिसाब से मेरा बाहर जाना है, थेरेपी करना है या मैं सेंटर में योगा सेशन लेती हूँ। तो मैं दूसरों के बारे में सोचती हूँ, कोई आते हैं दूर से, उनको प्रैक्टिस कराओ, उनकी स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, उनको कैसे शांति मिले, सुख शांति मिले। और जो भी बाहर जाके सेशन लेती हूँ कैसे वो मैसेज लोगों तक पहुँचे। तो चीज़ें जब हम दूसरों के लिए करते हैं बहुत बड़ा हो जाते हैं, वो कभी जाता नहीं है, उसका फल हमेशा मिलता है। जब अच्छा महसूस होता है, अच्छा फीलिंग होती है, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाते हैं हम। जो हम अच्छे कर्म करते हैं भगवान हमेशा अच्छे फल देते हैं। एक चीज़ आप बड़ा ही अच्छा कहनी है कि कर्ता भाव से नहीं, दृष्टा भाव से आप जाए नहीं बाहर, ताकि आप अपना आप की दूसरे की जगह में रख के देखें नहीं। अगेन ये बड़ा ही एक सूक्ष्म विषय बा, वो स्थिति पे पहुँचे पे कहीं ना कहीं हमने के लगातार अपने ऊपर काम करे पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद रूमी जी, कुल फिर से बताओला करते हैं। नमस्कार, सादर प्रणाम। योग के अभ्यास में आप सबकी स्वागत है। तो चलिए आज अभ्यास करेंगे। आज के अभ्यास हम करेंगे खड़े होके यानी स्टैंडिंग पोस्चर्स। आशा करते हैं जो अभ्यास हम बताते हैं आप रेगुलर प्रैक्टिसेस करते हैं। जहाँ पे दिक्कत होती है वहाँ पे मत करिए, क्योंकि जो भी जहाँ पे नहीं करना है हम बता रहे उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए। जिनको सर्जरी हुआ है, इंजरी है, वो हाल ही में सर्जरी हुए हैं, जब तक रिकवरी नहीं करते वो लोग तब तक ना करें। जब रिकवरी कर लेते हैं, कोई खतरा नहीं है, तभी कर सकते हैं। आशा करते हैं आप इंस्ट्रक्शन फॉलो करके करते हैं। तो हम हमेशा की तरह योगिक प्रार्थना से शुरू करेंगे।
जब भी बैठेंगे पीठ सीधा करके, रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठे। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, अपनी आंखें बंद। लंबी गहरी श्वास लीजिए नाभि से और लंबी गहरी श्वास को छोड़े। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास को छोड़े। लंबी गहरी श्वास लीजिए और लंबी गहरी श्वास को छोड़े। दोनों हथेलियां आपस में जोड़ ले। आप चाहें तो मेरे साथ योगिक प्रार्थना कर सकते हैं, नहीं तो कॉन्शियस ब्रीदिंग करें। जनयाधीने बंदने कर कहीं विधि की जैसे, बारे पारे के गम नहीं। नमो नमो गुरुदेव। बारे बारे वंदने करूं सद्गुरुदेव हमार। यहाँ वहाँ सब धाम में महिमाया परम्पार। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रब कर लीजिए। हथेलियों को गर्म करके आंखों के ऊपर लेके आए और लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। Now gently massage your face। धीरे धीरे अपने चेहरे को मसाज करिए। हथेलियों को सिर के ऊपर लेके आए। अपनी गर्दन, छाती, पेट, दोनों पैर, अपनी हथेलियां मसाज करते हुए, पीठ को मसाज करते हुए हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोले और अपनी हथेलियों को देखें। दोनों हाथ नीचे। धीरे धीरे आप खड़े हो जाएं। आज हम स्टैंडिंग पोस्चर्स में करेंगे, एक ही जगह में खड़े होके। अगेन, ओके। बैठ जाइए। तो चले खड़े हो जाए। हम स्टैंडिंग में आ जाते हैं। आज की पोस्चर हम स्टैंडिंग पोस्चर्स में ये करेंगे, एक ही जगह में खड़े होके आप कैसे 4-5 आसनास कर सकते हैं, एक फ्लो में कर सकते हैं। वे उनके लिए जो रेगुलर प्रैक्टिसेस करते हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिसेस नहीं करते वो बिना रिलैक्स किए नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे। वो लोग कोशिश कर सकते हैं लेकिन फोर्स ना करें। यहाँ पे हम रिलैक्स नहीं करेंगे हर एक पोस्चर के बाद। बैलेंस जिसको नहीं है वो लोग केयरफुली करें। अगर नहीं करना चाहते तो जो सहज तरीके से बताए गए हैं वो पोस्चर्स, वो आसनास फॉलो करें। यहाँ पे थोड़ा एडवांस में हम एक ही फ्लो में कर रहे हैं, जहाँ पे 4-5 आसनास एक ही साथ करेंगे। बैलेंसिंग है, बैलेंस करना होता है। आपकी जो दोनों एरिया साथ में होंगे
पहले हम ताड़ासन करेंगे। अपने दोनों हाथ को सामने लेके इंटरलॉक करें। अपनी हथेलियों को सामने की तरफ लाएं। श्वास लेते हुए पंजे उठाएं, पैर की उंगलियों पे बैलेंस करें। सामने देखें, बैलेंस अच्छे से होगा। श्वास लीजिए, छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। श्वास छोड़ते हुए हथेलियां नीचे लेके आए। पैर को जॉइन करके फिट टुगेदर करके आपको बैलेंस में दिक्कत हो सकती है। जो लोग रेगुलर प्रैक्टिशनर नहीं है वो लोग ट्राई ना करें। अभी हम पार्श्व ताड़ासन करेंगे, साइड बेंडिंग। अगेन इंटरलॉक करें अपने हथेलियों को। श्वास लेके हाथ को ऊपर लेके आए। अपने दोनों हाथ कान पे लगा रहेगा और आपकी दाएं तरफ श्वास छोड़ के दाएं तरफ आप जितना बेंड हो सकते हैं हो जाइए और पेट से श्वास लीजिए, छोड़िए। पोस्चर को होल्ड करिए। अपनी श्वास रुक के मत रखिए, ब्रीदिंग करते रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। श्वास लेके हाथ को मिडिल पे लेके आए। श्वास छोड़ के फिर बाएं तरफ बेंड हो जाइए जितना हो सकते हैं। ब्रीदिंग करिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास लेके हाथ सेंटर पे लेके आए। श्वास छोड़ के हथेलियों को नीचे लेके आए। हम यहाँ से कंटिन्यू करते जाएंगे। जिनको हाल ही में सर्जरी हुआ है वे लोग भी ये पोस्चर स्ट्रेचिंग ना करें। अभी हम अर्धघटी चक्रासन करेंगे। एक ही जगह में रखें। बाएं हाथ आपकी बाएं थाई पे लगा रहेगा, बाएं पैर पे लगा रहेगा। श्वास लेके आप दाएं हाथ को उठाए आपकी शोल्डर लेवल तक, फिर हथेलियां ऊपर की तरफ, फिर कान पे लगाइए और श्वास छोड़ते हुए आपकी बाएं तरफ झुक जाए। पेट से श्वास लीजिए, छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेके सीधा श्वास छोड़ के हथेलियां शोल्डर लेवल पे धीरे धीरे नीचे लेके आए। अभी हम बाएं तरफ करेंगे। श्वास लेके हाथ शोल्डर लेवल पे, हथेली को ऊपर की तरफ करें, फिर कान पे लगाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे आपकी दाएं तरफ झुके, स्ट्रेचिंग को फील करिए। पेट से श्वास लीजिए, छोड़िए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। श्वास लीजिए, सीधा है। श्वास छोड़ के हाथ शोल्डर लेवल पे, फिर नीचे करें। फिर हम करेंगे बैक बेंडिंग यानी अर्ध चक्रासन। बहुत सावधानी से करिए। जो लोग अभ्यास नहीं कर रहे पहली बार, बिगिनर्स, वो लोग कोशिश ना करें बिना रिलैक्स किए। हम दोनों हथेलियां पीछे रखेंगे कमर पे। आपकी चारों उंगलियां बाहर की तरफ रहेगा और बड़ा उंगली पीछे की तरफ, और आपकी पैर एक ही साथ में रहेंगे। जिनको डिजी फील होते हैं वो होल्ड ना करें ज़्यादा टाइम। श्वास लेते हुए जितना बेंड हो सकते हो जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ के धीरे धीरे वापस। उसको बैलेंस करने के लिए हम फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे यानी आगे झुकेंगे। दोनों हथेलियां श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ करें। अपने हाथ को स्ट्रेच करें और पीठ सीधा रखें। श्वास छोड़ते हुए कमर से पहले आगे की तरफ झुके। आप जितना झुक सकते हैं झुकिए। हो सके तो दोनों हथेलियां अपनी एरियो के पास रखें या तो एरियो को छुए।
जैसे आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी उसके हिसाब से बैलेंस करने की कोशिश करें। ब्रीदिंग करें सिर नीचे की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास लेते हुए हथेलियां ऊपर की तरफ लेके आए। अपनी दोनों हाथ को कान पे लगा रहे। श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए हथेलियां शोल्डर लेवल पे, हथेलियों को नीचे करें और धीरे धीरे नीचे लेके आए। अभी हम रिलैक्स कर सकते हैं। दोनों पैर अलग कर लीजिए। हम शिथिला ताड़ासन में रिलैक्स करेंगे। शरीर को ढीला छोड़े, आंखें बंद और 10 से 20 सेकंड तक हम इधर रिलैक्स करेंगे। इस फ्लो में इस आसनास को वही लोग करें जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिनको बैलेंस है वो लोग करें। जो लोग बिगिनर्स हैं उन लोगों को मैं स्प्लिट करके करके ऑलरेडी सिखाया कैसे अलग अलग करके रिलैक्स करके करके करना है। ये थोड़ा दिक्कत होगी बिगिनर्स के लिए, एक ही जगह बैलेंस करना, दोनों एरिया को साथ में रखना और बिना रिलैक्स करिए करके कंटिन्यूशन थोड़ा दिक्कत होगी। लेकिन जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों के लिए दिक्कत नहीं है, वो इजीली कर सकते हैं। ये इससे क्या फायदा होगा? पूरा शरीर का स्ट्रेचिंग हो जाएगा। हाथ, पैर, पीठ, कमर, पूरा शरीर का स्ट्रेचिंग हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन शरीर में अच्छा हो जाएगा, अपने सिर पे अच्छा हो जाएगा। तो सब एक ही जगह में बहुत सहज तरीके से कम समय में हम पूरा स्ट्रेचिंग कर लिया। अभी बैठ जाइए ध्यान की स्थिति में। हम बैठ के प्रणाम सीखेंगे। स्वास्तिक आसन बहुत ही श्रेष्ठ है। आप स्वास्तिक आसन को सीख के जरूर स्वास्तिक आसन में बैठ के जो सीटिंग है हम प्राणायाम करते हैं, जरूर स्वास्तिक आसन सीख के प्रैक्टिस करें। अगर नहीं कर पा रहे प्रैक्टिस जरूर करें। आपके बायां पैर नीचे रहेगा, दायां पैर ऊपर। पीठ सीधा करें। आज हम भ्रामरी चैंटिंग करेंगे। हम सन्मुखी मुद्रा के साथ भ्रामरी चैंटिंग प्रैक्टिस कैसे करते हैं ऑलरेडी किया है हमने। आज हम करेंगे भ्रामरी चैंटिंग दूसरी तरीके से जो थायराइड के लिए बहुत अच्छी है। हम जीभ को ऊपर लगाएंगे और अपने कान को एक उंगली से बंद करेंगे। श्वास लेंगे और श्वास को छोड़ने में फोकस नहीं करना है। ऑटोमेटिकली ब्रीद आउट होगा। श्वास जो है अपने आप बाहर आएगा। आपको जो फोकस करना है वो इसमें जो साउंड हम क्रिएट करेंगे, मधुमक्खी की साउंड, और हमारे जो ये थायराइड ग्लैंड है चिन पे उसको टाइट करेंगे। तो जीभ को ऊपर लगाए। हम 5 राउंड कंटिन्यू करेंगे और अपनी पहला उंगली इंडेक्स फिंगर से आप कान को बंद करें, चिन को टाइट रखें और श्वास लेके आप जितना लंबा मधुमक्खी की साउंड कर सकते हैं, शब्द को उच्चारण कर सकते हैं, करिए। 5 राउंड कंटिन्यू करिए।
अभी धीरे धीरे अपने पीठ के बल लेट जाए, रिलैक्स करेंगे। मेडिटेशन और हीलिंग के लिए हम सर्वे दोहा पाठ करेंगे। दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ, पैर अलग, आंखें बंद और लंबी गहरी श्वास लीजिए पेट से और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। शरीर को पूरा आराम की स्थिति में रखें। काले खाए सब सृष्टि को, ताकर काले सकाले। हे प्रभु आरत हरने हो, काल के काले करा। दुख न रहित दुख हराते हो, शुद्ध शांति तब रो। हे प्रभु आरत हरने हो, दुख क्षय सुख स्वरूप। विघ्न नाश दुख नाशे हो, कलह विपद नाश। आए शांति सुख शांति हो, तुम बिना नाश। परम शत्रु मन नाशिए, हे प्रभु कृपा निधान। सेवा जित गुरु शरण में, दीजे अभी चले गया। धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों को हिलाए, हाथ की उंगलियों को हिलाए, दोनों पैर को आपस में जोड़ ले। दोनों हथेलियां शरीर के पास लेके आए, अपनी दाएं तरफ मोड़ के उठ के बैठ जाए। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, अपनी आंखें बंद। लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। इससे लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ ले। नमस्कार मुद्रा में शांति की प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु शांति स्वरूप, शांति शांति मय शांति, शांति शांति जन शांति हो। पूर्ण शांति मय शांति, हे प्रभु शांति प्रदान कर। दूर हो सारी मय शांति, देव सदा फल शांतिमय। शांति शांति सुख शांति। और दोनों हथेलियों को रब कर लीजिए। दोनों हथेलियां आंखों के ऊपर लेके आए और लंबी गहरी श्वास लीजिए, छोड़िए। 3 से 4 ब्रीदिंग, गहरी ब्रीदिंग कीजिए। धीरे धीरे अपने चेहरे को मसाज करें। अपनी हथेलियों को सिर के ऊपर लेकर आए, अपनी गर्दन, छाती, पैर, दोनों हथेलियाँ और पीठ को मसाज करके हथेलियों को आंखों के सामने लेके आए। आंखें खोले, हथेलियों को
आज के अभ्यास यहीं पे समाप्त है। अगले हफ्ते मिलेंगे नए अभ्यास के साथ। धन्यवाद। प्रणाम। तो आप देखने कि कहीं ना कहीं दृष्टा भाव से हमनी के देखे के पड़ी कि कुल जो हमनी के प्राप्त करे के कोशिश करत नहीं जा, प्रयास करे के चाहिए हमनी के, ना कि प्राप्त करे के। इस तरह रूमी जी बतैली है कि के तरह अपन आप के दूसरे के जगह रख के देखे के पड़ी हमनी के, दृष्टा भाव से, कर्ता भाव से नहीं। यह दृष्टा भाव के हमनी के आगे बढ़ाए जा, के तरह अपन आप के प्रेजेंस में लावे के तरह वर्तमान में अपने आप के हमनी के एंकर करे के समझब जा अगले अभ्यासों के कार्यक्रम में। तब तक के लिए हमनी के इजाजत दी। प्रणाम।